दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल AR मिस प्रजापति। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। हम भी बहुत ठीक हैं। और आज अभिराज का हम 6 मंथ फुल डे रूटीन शेयर कर रहे हैं। पूरे दिन वो कब क्या कैसे करता है और मेरा क्या रूटीन होता है वो भी हम बताने वाले हैं। सुबह तो अभिराज मेरे साथ सो के उठ गया था, लेकिन 1 घंटे बाद वो फिर सो गया। ऐसा इसका डेली का रूटीन होता है। 1 घंटे में अपना कुछ काम खत्म करी और अजवाइन को उबाली तो अभिराज रोने लगा। जैसे ही पीने जा रही थी तो हमें अभिराज के पास आना पड़ा और गोदी में लेके अभिराज को हमने अजवाइन पानी पिया और थोड़ी देर फीड किया तो अभिराज को नींद आई और सो गया था। जैसे ही हमने अभिराज को बिस्तर पे सुलाया उनकी नींद पूरी हो गई, वो उठ गया। अब इनको ये पता हो गया है गोदी में कम है और बिस्तर में कम है। नींद में ही इनको पता रहता है। गोदी में ही इनकी नींद पूरी हो गई थी तो ये जग के खेल रहा था और हमें खाना भी बनाना था। फिर हम चले आए किचन में। आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी और कटहल को काटना तो बहुत मुश्किल काम है। हमें तो डर लगता है कहीं हमारा हाथ ही ना कट जाए कटहल काटते हुए, तो हम ज़्यादा काटते नहीं हैं। बस हम 2 बार कटहल काटे हैं अब तक। और ढेर सारे प्याज का तड़का दिया और कुछ मसाले डाल के मसाले को हमने भून लिया और थोड़ा सा टमाटर डाल दिया मसाले में। और मसाला जब हमारा भुन के तैयार हो गया तो हमने कटहल को डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के कुकर को हमने बंद कर दिया। और अविराज को भूख लगी थी तो उसके लिए हम फार्मूला दूध बनाने जा रहे हैं। ये हम नया डिब्बा लेके आए थे, अभी ये डिब्बा खुला नहीं है तो इसको हम खोल रहे हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, थोड़ा सा खोलो उसके बाद पूरा खुलता अपने आप चला गया। अभिराज को हम कभी कभी ये फार्मूला दूध देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। अभिराज हुआ था तभी हॉस्पिटल में ही डॉक्टर ने ही दूध बताया था तो ही दूध आ गया। ये स्टेज 1 स्टेज 2 करके होता है, तो 6 महीने तक स्टेज 1 रहेगा, उसके बाद स्टेज 2 रहता है। और दूध बना के मम्मी को दे दिया तो मम्मी ने बाबू को पिला दिया दूध, वो पी लिया आराम से। और इतने में हमारा खाना बन के तैयार हो गया तो हमने सबका खाना लगा दिया खाने के लिए। खाना लेके आए, जैसे ही रखे तो अभिराज देख रहा था। वो खाने को देखता है तो बस उसके पास उसका जाने का मन करता है कि हम पकड़ ले खाने को। और खाना रखा था, फिर हमने खाने को खा लिया और अभिराज को गोदी ले ली तो थोड़ी देर बाद सो गया। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर ये जगेगा, मालिश कर लूँगी तब ये सोएगा, लेकिन पहले ही सो गया। चलो कोई बात नहीं, सो गया तो सो गया, फिर हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे तभी मालिश इनका करेंगे। और सो गया है तो मच्छरदानी लगा देते हैं, नहीं तो ये उठ जाएगा थोड़ी देर बाद। और अभिराज को सुलाने के बाद हम चले गए अपना काम ख़त्म करने के लिए। हमें बर्तन धुलना था और कुछ कपड़े थे अभिराज के, वो धुलना था। और सारा काम हमारा अब ख़त्म हो गया है। तो हमने बाल में कंघी नहीं करी थी तो बाल में कंघी कर रहे हैं। कंघी करने को तो मन ही नहीं करता, आजकल बाल इतना ज़्यादा गिरने लगा है। कहते हैं जब तक बच्चा सही से बोलेगा नहीं तब तक बाल गिरता ही रहेगा, कितना भी कुछ भी कर लें। तो हम भी ज़्यादा कुछ नहीं लगाते, बस सरसों का ऑयल लगा लेते हैं बस। और विटामिन डी की कैप्सूल ले लेते हैं। वो तो जब से सी सेक्शन हुआ तब से हम खा रहे हैं, बीच में छोड़ दिए थे लेकिन फिर से खाना चालू कर दिए हैं। और सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है तो हमें एक काम है अभिराज की मालिश करनी, और हमें अब कोई काम नहीं रहता है। सारा काम सुबह ख़त्म हो जाता है तो अच्छा रहता है। और आए तो अभिराज ने पॉटी किया था तो उनका डायपर चेंज करें और इनके मालिश करने के लिए हम बैठ गए। तो सारा सामान रख लेते हैं तभी मालिश करते हैं, तो बार बार उठना पड़ता है हमें। और मालिश करवाते टाइम इनको बहुत अच्छा लगता है। पीठ में तो मालिश करवाना नहीं चाहता है और मुँह को तो कोई छुए नहीं इसको। और मालिश अगर 1 घंटे इनका करते रहो तो 1 घंटे मालिश करवाता रहेगा, लेकिन जैसे ही कपड़े पहनाना स्टार्ट करो इनका रोना स्टार्ट हो जाता है, बस इनको नींद आने लगती है। अभिराज पैर की मालिश बहुत अच्छे से करवाता है और बहुत अच्छे से सोए रहेगा, रोएगा नहीं। और पीठ की मालिश करने जाओ तो रोने लगता है, और ये अब रोने लगा है हल्का हल्का क्योंकि इनको भूख लग गई है। और काफ़ी देर रोया उसके बाद जाके ये सोया है। और हम गोदी में लिए थे तो गोदी में लिए सो गया। फिर हमने सोचा ये सो गया है, फिर हम कपड़ा सिल लेते हैं क्योंकि हमारा एक ब्लाउज है जो हमें सिलना है। तो अभिराज सोया था तब तक हम ब्लाउज थोड़ा बहुत सिल दिए
और थोड़ा बहुत बाकी है तो हम कल सिल लेंगे अपना। पैर वाली मशीन रहती है तो फटाफट हो जाता है जल्दी से, और हाथ वाला तो टाइम लगता है। सी सेक्शन के बाद पैर वाला ज़्यादा नहीं चला सकते, तो अभी हम नहीं चलाते हैं। और अभिराज का टाइम हो गया अब उठने का, और ये उठ गया है। और अभिराज के गाल में पता नहीं क्यों बारीक बारीक दाने पड़ गए हैं। और जब हम तेल लगा रहे थे मालिश करते टाइम तो ये रो रहा था, गाल को छूने नहीं दे रहा था। तो हमने ज़्यादा तेल नहीं लगाया, बस ऐसे लगा के छोड़ दिया। और ऐसे हाथ से छुओ तो ऐसे बारीक बारीक जैसे स्किन फटी है ऐसा लग रहा है। शायद ये मौसम की वजह से हुआ है। फिर हमने सोचा वैसलीन लगा दे, फिर वैसलीन नहीं लगाया। फिर इनका क्रीम हिमालय बेबी क्रीम रखा था, वही हम लगा दिए। और 2-3 बार इसको लगाएं तो बहुत आराम हुआ इसको, गाल थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अच्छा फ़ायदा हुआ हिमालय बेबी क्रीम लगाने की वजह से। और अंधेरा होने वाला था तो मम्मी सब्जी काट रही थी, तो उनको सब्जी को बिखेरना था तो बैठ गए थे ये। अब हेजा अब हेजा कौन है? हाँ 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 हाँ। और मम्मी ने सब्जी काट के रख दिया था, फिर अविराज को खिलाती रही। फिर हमने सब्जी को बनाया और थोड़ा सब्जी हमारा हो गया, फिर हमने पानी डाल दिया और रोटी हम बना चुके थे। फिर हमारा सारा खाना बन के तैयार हो गया था और अविराज को नींद आ रही थी, क्योंकि वो मालिश करते टाइम ही सोया था, उसके बाद वो सोया नहीं। फिर अविराज को हमने सुला दिया और सबको खाना देना बाकी था। फिर हमने खाना दिया सबको और सबने खाना खाया। अब राज को मुँह देखो कैसे किया है वो। फिर फटाफट हमने किचन का काम ख़त्म किया। इस टाइम तो बर्तन हम नहीं धुलते हैं, क्योंकि दिन में काम रहता है तो थकावट फील रहता है। पहले इतना काम रहता नहीं था, और बच्चा होने के बाद तो इतना सारा काम करना पड़ता है तो थकावट सी लगने लगती है। तो सबको खाना हमने दे दिया और फिर हम सोने चले आए। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो कमेंट में बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।